हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों के कहने पर एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं। जो जो नए आए हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है पीयूष गुप्ता। मैं हर रोज लाइव करता हूं, मंडे टू लेकर फ्राइडे तक, और साथ में नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूं। तो कई लोग का डाउट था कि आप डिस्प्लेसमेंट बता दिए, सेशन बायस बता दिए, एक दो इंट्री मॉड्यूल के बारे में बता दो। तो उसमें से एक और इंट्री मॉड्यूल के बारे में बताने जा रहे हैं, CISD। देखो, CISD को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि CISD का फुल फॉर्म होता क्या है और इसे कहा क्या जाता है। देखो, CISD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इसका रियल फुल फॉर्म है, ये भी कह सकते हो। अब कैसे इसको उपयोग में लानी है ये बता देते हैं। कोई भी POI को प्ले आउट करना है तो पहले आप या तो देखोगे MSS, ठीक है। दूसरा या तो देखोगे आप डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट का वीडियो मैंने डाल रखा है, तो उसमें मैंने बता रखा है कि दूसरा चीज होता है POI अगर वर्क करनी है तो डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। तीसरा चीज एक और ऐड करो, CISD, मतलब कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो कि ये तीन उपयोग में लाया जाता है मार्केट को पकड़ने के लिए, POI को पकड़ने के लिए, कि यहाँ से POI वर्क कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका डेली का POI है। इसमें एक चीज और ऐड कर लो, आपका बायस बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। बायस अगर आपका खराब है तो आप ट्रेड खराब ले सकते हो। तो बायस मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब समझो कि ये आपका एक POI बन जाती है, मार्केट यहाँ पे कैसे भी आती है। तो पहला चीज होती है, आप या तो डिस्प्लेसमेंट देखोगे या फिर MMS देखोगे। यहां से समझो ये हो गई MMS, पहला एंट्री मॉड्यूल MMS हो गया। दूसरा एंट्री मॉड्यूल, इसी बीच में एक डिस्प्लेसमेंट देख लिया जाता है और वो डिस्प्लेसमेंट पाल लिया जाता है। तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अभी पढ़ाने जा रहे हैं, CISD। अब समझो एग्जाम्पल के तौर पर कि मार्केट आपको ये लेवल पे टैप करती है, टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट देती है, ठीक है। आपको कहीं इधर डिस्प्लेसमेंट मिल गई, यानी कि आपको मालूम चल गया कि यहाँ से ये POI वर्क करने वाली है। अब आप वेट करोगे या तो ये मार्केट यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट के तौर पर आए और यहाँ से हम लोग ट्रेड ले, जो कि बताया है कि जब MMS दूर होता है तो डिस्प्लेसमेंट का ट्राई करना चाहिए। तीसरा चीज होती है, कभी कभी ये मार्केट यहाँ पे आती नहीं है और डायरेक्ट कहीं इधर से निकल जाती है, MMS करती है और इधर से ऐसे निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? CISD कहीं इधर ही बन जाती है और इधर बनने के तौर पर मार्केट उसी को टच करती है और निकल जाती है। अब इसको देखना कैसे है यह भी इंपॉर्टेंट है, और इसे करनी कैसी रहती है। समझो ये आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट आती है, अब मैं कई बार ये बोल के रखा हूँ, फिर से मैं यही चीज को दोहरा रहा हूँ। डेली का अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक या POI है तो उसे प्ले आउट करो 1 आवर में, ठीक है। अगर 4 आवर का POI है तो उसको प्ले आउट करो आप 15 मिनट में, ठीक है। अगर कोई 1 आवर का POI है उसको प्ले आउट करनी है आपको 5 मिनट में। और जो भाई इंट्राडे वगैरह करता है 15 मिनट 5 मिनट, मेरे जैसे आदमी, उन लोगों का है 1 मिनट में थोड़ा सा एंट्री मॉड्यूल देख सकते हो। लेकिन महारत हासिल होने के बाद, इसको समझने के बाद, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऑब्जर्व करने के बाद इसको आप देख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए आप 1 आवर और 5 मिनट में ही देखो इंट्राडे के लिए, बाकी स्विंग के लिए तो पता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये डेली टाइम फ्रेम का एक POI मिल जाती है। कौन से टाइम फ्रेम का? डेली टाइम फ्रेम। क्या बोले हैं? 1 आवर। तो 1 आवर में आपको देखना है CISD के तौर पे कि कैंडल कहीं इधर से रेड बना के आ रही होगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पे कैंडल क्या बना के आ रही होगी? रेड बना के आ रही होगी। यहाँ पे कहीं आपकी कैंडल रेड बनाते हुए आ रही होगी। ये नेचर है, कैंडल का नेचर है। कोई भी POI को टच करती है तो वो लाल बनाते हुए आती है, और बीच में इधर कहीं ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है। समझ में आ गया? इतना क्लियर है। अब देखो CISD होता कहाँ है। CISD में अगर कोई POI टच की है तो ग्रीन कैंडल के बाद जितना रेड कैंडल बनी है, बाइंग साइड में देख रहे हैं तो ध्यान से सुनना। बाइंग साइड के अगर हम कोई CISD देख रहे हैं तो ग्रीन कैंडल के बाद जो भी टैप करते हुए रेड कैंडल बनाई है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? 1 2 3 4। तो यहां तक का CISD हो जाता है इसका ओपनिंग प्राइस, ओपन हाई लो क्लोज। तो इसका ओपनिंग प्राइस हो जाता है CISD। ये आपकी हो जाती है CISD। अब ये CISD होती है तो कैसे एंट्री लेना है मैं सब बताऊंगा। पहले इसको क्लियर करो कि अगर बीच में यहां पे आ जाती है एक ग्रीन कैंडल,
ये आ जाती आपकी एक ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे आपका CISD कहाँ हो जाता, यहाँ पे आपका CISD सेम यही रहता। अरे भाई अभी तुरंत हम बताए हैं कि जब भी कोई ग्रीन कैंडल हो जाए बीच में, तो उसके बाद जो रेड कैंडल बनते हुए POI को टच की है उसका CISD मार्क करना है, ना कि इसका मार्क करना। तो आपका CISD कौन हो जाता, ये। समझ में आ गई, क्लियर है। अब समझो ये भी एक ग्रीन कैंडल हो जाती, तो आपको वेट करना है CISD बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कैंडल नहीं है जो CISD बने, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो अब समझो कि ये भी एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो आपका CISD कौन सा होगा। अभी के लिए कोई CISD नहीं है, आपको वेट करना है, पेशेंसली वेट करना है। फिर आपकी एक और इधर कहीं रेड कैंडल बन जाती है, तो आपका CISD कौन सा हो जाएगा, आपका CISD हो जाएगा रेड कैंडल। तो आपका CISD ये हो जाएगा। अब ये भी रेड रहे तो क्या करना है, अब ये भी रेड रहे तो क्या करना है, आपका CISD कौन सा है, आपका CISD ये वाला है। समझ में क्लियर है। इतना अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर क्लियर नहीं है तो पीछे जाकर फिर से देखो, ठीक है। मेरे को आगे बढ़ने दो। अब समझो बीच में ये ग्रीन कैंडल आ जाती तो CISD सिंपल ये हो जाती, बीच में ये सभी ग्रीन कैंडल रहती, ये सिर्फ रेड कैंडल रहती, तो आपका CISD ये हो जाती। एंट्री के लिए कौन सा उपयोग में लानी है, दो एंट्री मॉड्यूल हम बताते हैं, उसको ध्यान से सुनना और समझना। पहला एंट्री मॉड्यूल कि CISD अगर जो हुआ है उसके कैंडल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग चाहिए मुझे। एग्जांपल के तौर पर आपके CISD ये वाले हो जाता, तो इसके ऊपर अगर कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, ऐसी बात है। अगर बाइंग साइड में अगर मैं CISD देख रहा हूं तो ग्रीन कैंडल ही बनेगी, रेड कैंडल नहीं बनेगी। तो आपकी CISD हो जाएगी ये, पहला क्लोजिंग पे एंट्री, दूसरा जहां से CISD हुई है, जहां से पिछला कैंडल CISD की है वहां पे आपकी एंट्री, कहां, यहां। ठीक है, क्लियर है सब। सेम चीज इसके उल्टा होती है, कोई POI अगर सेल साइड में आती है उसका सेम उल्टा होता है। शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे दो एंट्री मॉड्यूल हो गई, एक या तो क्लोजिंग पे एंट्री कर लो, या तो CISD जहां हुआ है वो लेवल टच होने दो, या तो मस्त रहता है प्रीमियम एरिया, वहां से ट्रेड लो। अब छोटा सा हम लोग सेल साइड का एग्जांपल देख लेते हैं कि सेल साइड में एग्जांपल कैसे हमको लेना है। समझो फॉर एग्जांपल ये सेलिंग साइड का POI है कोई, और यहाँ पे हमें CISD के थ्रू हमें एंट्री मॉड्यूल को उपयोग में लाना है, एंट्री मॉड्यूल पढ़ाना है। तो यहाँ पे कैसे हम CISD देखते, ध्यान से समझना। जाहिर सी बात है कि ये लेवल को प्ले आउट करने के लिए ग्रीन कैंडल ही बनते हुए आ रही होगी, राइट। यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बनते हुए आ रही होगी, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल और ये एक ग्रीन कैंडल। लास्ट में मार्केट करती है इस लेवल को टैप, इस लेवल को टैप करती है। अब हमें CISD देखना है कि CISD कहां है। तो मैंने बता रखा है कि कोई POI टच होगी। यहां पे जब हमने बाइंग का एग्जांपल देख रहा था तो रेड कैंडल को देख रहे थे, अब यहां पे POI को टच हो चुकी है, तो अब हम लोग देखेंगे ग्रीन कैंडल को कि ग्रीन कैंडल कहां चली जा रही है, टैप हो गई। तो जो टैप की है उसके अलावा कौन कौन से कैंडल ग्रीन बनी थी, तो कहां तक है ग्रीन, आपकी ग्रीन कैंडल है यहां तक, तो आपकी CISD हो गई ये। अब मान लो कि ये रेड कैंडल आ जाती बीच में, आई रेड कैंडल आ गई, तो आपका CISD कहां होता, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं 5 मिनट रुक रहा हूं, सॉरी 5 मिनट 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, ध्यान से देखो और बताओ CISD कहां होता। एग्जैक्टली CISD आपका ये वाला होता, ना कि ये वाला होता, क्योंकि बीच में एक रेड कैंडल आ गई है जो टैप कर दी POI। CISD अगर हम देख रहे हैं तो कोई लेवल अगर टैप कर दी, तो टैप करने के बाद उसके ऑपोजिट कैंडल, अगर मैं बाइंग साइड देख रहा हूं तो रेड कैंडल कितना धराधर बनते हुए आ रही थी, उसके ओपनिंग कैंडल को मार्क करेंगे, जो लास्ट में जो रेड कैंडल होगा। और जो सेल साइड में अगर मैं POI देख रहा हूं तो मैं ग्रीन कैंडल को मार्क करूंगा कि टैप करने से पहले कितने ग्रीन कैंडल आए थे, उसका ओपनिंग प्राइस मार्क करूंगा। क्लियर है। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। एक चीज मैंने ऐड किया था यहाँ पे, बायस को आइडेंटिफाई करनी जरूरी है, तो बायस आपकी पता होनी जरूरी है। तो चलो अब हम छोटा सा एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं डिलीट। रिसेंट में हम एग्जांपल दे देते हैं कि रिसेंट में क्या हुआ, एग्जांपल क्या नहीं हुआ है, ठीक है। ये रही आपकी ऑर्डर ब्लॉक,
ये डिनाई नहीं कर सकते हो, ये 1 आवर की ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से बाइंग जारी है। तो क्या हमें यहाँ पे CISD देखने को मिला, ये देख लेते हैं। तो 1 आवर का अगर POI है तो हम 5 मिनट में जाएंगे और CISD देखने का प्रयास करेंगे। लेवल कहाँ टच हुई है, लेवल ध्यान से देखो, लेवल यहाँ पे टच हुई है। तो इसके बाद जितना रेड कैंडल है उसको सबको मार्क करेंगे एक्सेप्ट ग्रीन कैंडल। यहां देखो रेड रेड रेड, ये एक ग्रीन, तो इसका CISD पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये। टच हुई नहीं हुई, यहां पे गई नहीं हुई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और CISD कहां हुआ, CISD फिर नहीं हो पाया, फेल हो गया, फिर ये रेड कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल आ गई। तो CISD पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। समझ में आई। जब तक 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग नहीं हो जाती है तब तक आपको एंट्री पॉइंट देखनी है। तो क्या 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग आ गई थी, हाँ 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग आ गई थी, तो आप यहां से इग्नोर करते ट्रेड को, लेकिन फिर भी आपको मैं CISD बताने के लिए दिखा देता हूं, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल के बाद CISD हो जाती ये वाली, फिर CISD यहाँ पे बीच में ग्रीन कैंडल आ गई थी तो ये, फिर यहाँ पे रेड कैंडल आ गई तो ये, फिर ग्रीन कैंडल आने के बाद फिर रेड कैंडल आ गई तो आपकी CISD हो गई ये। ध्यान से इस चीज को देखना। CISD के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग, पहला एंट्री मॉड्यूल, और SL आपकी ये रहेगी, ठीक है। दूसरा एंट्री मॉड्यूल बताए हैं कि जब CISD हो, जहां पे CISD हो वहां पे आपकी एंट्री, और ये रहेगी आपकी SL। क्या ये ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल होती। अब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के तौर पर देखता हूं, क्या डिस्प्लेसमेंट के तौर पर मेरे को ट्रेड मिली है यहाँ पे। यहाँ देखो लास्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैंडल ये रही, जो कि D भी है, नो डाउट यहाँ पे ट्रेड D भी है। तो डिस्प्लेसमेंट पे भी ये ट्रेड यहाँ से मिल गया। आप फिर वेट करते, किस चीज का वेट करते, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ है, और लास्ट POI को आप मार्क करते, तो ये ऑर्डर ब्लॉक लास्ट POI को आप लेते। तो क्या यहाँ पे मार्केट टच हुई है, नहीं हुई है, सिंपल समझो। अगर MMS दूर है तो आप या तो CISD का प्लान देखो या तो आप डिस्प्लेसमेंट देखो। हम बोलेंगे आप CISD को देखो, एक्यूरेसी 1 नंबर देगी, एक्यूरेसी 1 नंबर देगी। यहाँ पे देख सकते हो जहां से मार्केट CISD की है वहां से लेकर प्रीमियम एरिया के पास भी ये मार्केट टैप कर कर ऊपर गई है। चलो एक एग्जांपल दिखा देते हैं स्विंग ट्रेड जो करता है। वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे, वो वीकली टाइम फ्रेम आने के बाद तो आप देख सकते हो कि पहला फेयर वैल्यू गैप ये है, और प्लस फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक ये है। तो क्या हमें यहाँ पे बढ़िया ट्रेड मिल रही थी। 4 आवर में जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम है तो डेली नहीं जाकर हम लोग 4 आवर में जाएंगे। 4 आवर में मेरा CISD कहाँ होगा भाई, आपका CISD यहाँ हो जाएगा, जो अभी तक मार्केट टच नहीं की है। तो ये एग्जांपल देखने से फायदा नहीं है। अब कई लोग यहाँ पे नोटिस किए होंगे ग्रीन कैंडल ये भी तो है, तो यहाँ पे CISD मैंने क्यों नहीं लिया। सिंपल बात है, अगर इनगल्फिंग कैंडल में CISD रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो ये एक ही कैंडल मानी जाएगी, ना कि 2 कैंडल मानी जाएगी। समझ में आ गया, ये रेड ही कैंडल है ना कि ग्रीन कैंडल है। तो समझो इस चीज को। तो इसीलिए ये कैंडल को मैंने नहीं लिया और CISD को मार्क किया यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो CISD सेम यहाँ पे होगा ना कि यहाँ पे होगा। समझ में आ गई। बेबी कैंडल को नहीं लेनी है क्योंकि ये एक ही कैंडल है। कौन सा कैंडल है, रेड कैंडल है, ठीक राइट, समझ में आ गई। ये तो खैर अभी तक CISD नहीं हुआ है। और रीसेट एग्जांपल में आपको मैंने पढ़ाया है सेशन बायस के ऊपर। सेशन बायस के ऊपर आप ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आपको मैंने बता रखा है कि सेशन बायस को कैसे पकड़नी है, कैसे उपयोग में लानी है। तो अभी रीसेंट एग्जांपल में अभी जहां मार्केट चल रही है वहीं पे मैं बता रहा हूं। तो न्यूयॉर्क सेशन में बाइंग होने वाली है। ये सेशन बायस के हिसाब से जाओगे, देखोगे, तब समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग होने वाली है, तो मैं उसी हिसाब से आपको ट्रेड दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आपको मैंने बता रखा है कि मार्केट में बाइंग होने वाली है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो ये चीज कि आपको एक फेयर वैल्यू गैप नजर आएगी, राइट। फेयर वैल्यू गैप मिल गई आपको। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आओगे, CISD को देखोगे कि CISD मेरा हुआ कहाँ है। तो आपको देखने को मिलेगा कि CISD आपका ये रही, मिल गई आपकी CISD।
पहला एंट्री मॉड्यूल ये चीज हो गई, समझ में आ गई। पहला एंट्री मॉड्यूल ये, दूसरा एंट्री मॉड्यूल ये। यहां से आपको ट्रेड देखो, ठीक है। अभी तक ये ट्रेड चल ही रही है, 1:61 मिली है और इसको होल्ड अभी तक रखना है बेस ऑन आरआर। आरआर क्या है, स्विंग क्या है, ये सब देखनी है। रिसेंट एग्जांपल में देखा है और ये वर्क कर रही है, ठीक है। समझ में आया। फिर से एक बार यही लेवल को फिर से टच की है, तो यहां से देख सकते हो कि रिजेक्शन एक बार आई है, 2 बार आई है, 3 बार आ रही है। फिर मार्केट को कौन जानता है भाई कि ये कहाँ मोमेंटम देगी कहाँ नहीं देगी। एंट्री मॉड्यूल जानना बेस्ट जरूरी है। अगर कोई और डाउट हो जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, उस चीज पे काम करेंगे और उस चीज पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये रिसेंट एग्जांपल में दिखा दिए हैं, तो अब हमें नहीं लगता है कि और हमें कोई एग्जांपल दिखानी चाहिए। यहां से मार्केट का डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये तीसरा बार टच करने आई है, ठीक है। तो बेस ऑन आपको सब कुछ समझ में आ गया। बाकी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। बाकी मेरा एग्जाम है तो मैं कुछ दिनों के लिए गायब रहूंगा, तो लाइव वगैरह नहीं आ सकता हूं। तब तक के लिए बाय बाय भाई।